जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की। कोई राम को भगवान कहता है, कोई कृष्ण को, कोई विष्णु को, कोई नारायण को, कोई उसे निराकार कहता है, कोई उसे साकार मानकर स्वर्ग में बिठाता है, तो कोई वैकुंठ में, कोई उसे निर्गुण कहता है, तो कोई सगुण, तथा कोई उसे गुणातीत कहता है, तो कोई उसे स्वर्ग में बिठाता है। जो वहीं से सृष्टि का संचालन व नियंत्रण कर रहा है, वह उसका पूरा मंत्री मंडल है। तो कोई उसे सर्वव्यापी व कण कण में व्याप्त कहता है। कोई आत्मा को ही परमात्मा मानता है, तो कोई उसे आत्मा से भिन्न मानता है। तो कोई कहता है परमात्मा ही सब कुछ करता है, तो कोई कहता है परमात्मा करता नहीं है, सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। तो कोई कहता है परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, कोई उसे शिवरूप कहते हैं, तो कोई उसे ब्रह्म कहते हैं। कोई उसका निवास सबके हृदय में मानता है, तो कोई इस सृष्टि को ही ईश्वर का रूप मानता है। कोई इस सृष्टि को माया का रूप मानता है, तो कोई इसे ईश्वर का ही साकार रूप मानता है। वास्तव में भगवान एक ऐसा आश्चर्य है जिसे न पढ़कर जाना जा सकता है, न सुनकर। न वह प्रत्यक्ष है, न परोक्ष, उसकी अपरोक्ष अनुभूति है। सभी अभिव्यक्तियां मन की हैं। वह न तो नेत्रों से, न वाणी से और न दूसरी इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है, तथा तप से अथवा कर्मों से भी प्राप्त नहीं होता। उस अव्यय रहित को तो विशुद्ध अंतकरण वाला ही उसे निरंतर ध्यान करता हुआ ही ज्ञान रूपी प्रसाद से ही देख पाता है। गीता में कहा गया है, कोई एक महापुरुष ही उसे आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। जिसको जैसा ज्ञान है वह भगवान को वैसा ही रूप मानता है, किंतु वह एक ऐसा आश्चर्य है जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। केवल वेदांत ग्रंथों से इसका स्पष्टीकरण मिलता सकता है। अन्य कोई भी धर्म इसकी व्याख्या नहीं दे सका है। साधक के लिए मौन व एकांत का जीवन ही वरदान सिद्ध होता है। जय श्री राम, जय गुरुदेव, सत साहेब, राधे राधे, जय फलारी बाबा की।